हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी के 6 लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 3 प्रकार का जनन जो है वो एल्गी में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फेवरेबल कंडीशंस मीन्स अनुकूल परिस्थितियों में जो एल्गी है वो वेजिटेटिव एंड या तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशन होती है यानी प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं, तो एल्गी जो है वो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो जनन करती है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें किसी विशिष्ट प्रकार के संरचनाएं या बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है। इनमें ये कई प्रकार से होता है। कायिक जनन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेल डिवीजन या फिशन, हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनीमा, ट्यूबर्स, अमाइलम स्टार्स एंड बुल्बिस। ये अलग अलग प्रकार हैं जिसके द्वारा जो है इसमें कायिक जनन होता है एल्गी के अंदर। फ्रेगमेंटेशन या खंडन के द्वारा जो है कोई भी जो फिलामेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, सपोज ये एक्चुअली ट्राइकोम और फिलामेंट में अंतर होता है। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी होता है कि ट्राइकोम और फिलामेंट क्या है। ट्राइकोम तो ये पूरी की पूरी सपोज ये स्ट्रक्चर है और अगर इसके चारों तरफ जो है वो श्लेष्मी यानी स्लाइमी लेयर प्रेजेंट है, यानी ट्राइकोम प्लस स्लाइमी लेयर अगर है तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो तंतु है और उसकी स्लाइमी लेयर जो है वो मिलकर के क्या बना रही है, फिलामेंट बना रही है। तो अगर ये फिलामेंट जो है वो टूट जाता है टुकड़ों के अंदर बाय मैकेनिकल फोर्स यानी कोई यांत्रिक बल के द्वारा, या किसी एक्वेटिक एनिमल्स के काटने के द्वारा, या वाटर का जो है मतलब बहुत तेज फ्लो होता है, उस वजह से कोई भी जो थैलस होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये इस तरह जब अगर टुकड़ों में कोई चीज़ टूट जाती है तो उसके जो हर टुकड़ा है, सपोज ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो ये हर पार्ट जो होता है वो इंडिविजुअली एक पूरी बॉडी बनाने में कैपेबल होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो थैलस होता है एल्गी का, जब वो टुकड़ों में टूट जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो मैकेनिकल प्रेशर हो, चाहे वो किसी एनिमल के द्वारा हो, तो उसकी वजह से जो होता है वो हर एक फ्रेगमेंट, हर एक टुकड़ा जो है वो नई बॉडी बनाने में कैपेबल होता है। फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो यूलोथ्रिक्स है, इडोगोनियम है, नॉस्टॉक है, इनके अंदर जो होता है वो काफ़ी कॉमनली देखा गया है, जैसे कि क्लेडोफोरा है। ये वो एग्जांपल्स हैं जिनमें कि कायिक जनन जो है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल डिवीज़न या फिशन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है उसमें क्या होता है, सपोज एक सिंगल सेल है और उसके यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। तो जो सेल है उसका स्पिंडल वगैरह, उस पर जो है सेल का जो मटेरियल है वो लंबा हो जाता है और इस प्रकार से सेल जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो और हर एक टुकड़ा जो है वो नई बॉडी की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिशन। नेक्स्ट है जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वेजिटेटिव के अंदर, वो है हार्मोगोन। और हार्मोगोन का निर्माण जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है जब एडवर्स कंडीशन होती है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, और इस फिलामेंट के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाले दिस वन, ये कहलाते हैं हार्मोगोन, और ये जो पोर्शन है वो कहलाते हैं सेपरेटिंग डिस्क, नेक्रिडिया और डेड सेल विच इज़ ए बाइकॉनकेव शेप। और ये जो हमारे हार्मोगोन्स होते हैं ये बेसिकली इस तरह से, इसके अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो ये जो है वो बाई कॉन्वेक्स शेप के होते हैं, इस तरह के इनमें फॉर्मेशन होगा।
और वेयर एज जो आपके ये जो ब्लैक कलर की आपको एक्चुअली जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपको इस तरह से सेपरेटिंग डिस्क होती हैं जो कि डेड सेल्स कहलाती हैं। नेक्रिडी, इनको हम नेक्रिडिया भी कहते हैं, और ये हेटेरोसिस्ट होती हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये दिस 1, 2 और ये जो 3 हैं इनको हॉर्मोगोनिया कहते हैं। और ये हॉर्मोगोन्स जो होते हैं इंडिविजुअली जब सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेपरेटिंग डिस्क, तो ये जो है वो अलग एक नया जो है वो थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबिना के अंदर काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है प्रोटोनीमा के द्वारा, और इस प्रकार की तंतुवत संरचनाएं कारा के अंदर जो है वो विकसित होती हैं, जिसमें से ये जो प्रोटोनीमा होता है विच इज़ प्राइमरी प्रोटोनीमा कहलाता है, और उसके बाद में जो है ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है, जिससे बहुत सारी नोड और इंटरनोड्स के फॉर्म के अंदर जो है ये डिवाइड होती है कारा। फिर नेक्स्ट है ट्यूबर, जो कारा की जब हम कारा के मेंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे इनके प्रोटोनीमा और ट्यूबर्स के बारे में। लेकिन आप अभी शॉर्ट में जान लीजिए कि जो ट्यूबर्स हैं उसमें कारा की जो आधारीय पर्व संधियाँ होती हैं या राइजोइड्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल हो जाती हैं, स्टार युक्त संरचना हो जाती है, जिन्हें ट्यूबर्स कहते हैं। और ये अनुकूल परिस्थितियों में अपने मदर प्लांट से जो है सेपरेट होकर के नए प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन करती हैं। जो नेक्स्ट है अमाइलम स्टार, और इसके अंदर भी ये भी कारा के अंदर ही मिलती है। जो लोअर वाली जो नोड्स होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो विभाजन करके एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, और जिसमें अमाइलम नामक स्टार्च भरा हुआ होता है, इसलिए इन्हें अमाइलम स्टार कहते हैं। और ये मदर प्लांट से सेपरेट होकर के नए प्लांट का निर्माण करती हैं। ऐसा ही हमारा लास्ट है वो है बुलबिल्स के द्वारा, और ये भी कारा में ही बहुत कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है, जो राइजोइड्स होते हैं उसके नीचे कुछ बर्ड्स पर जो है राइजोइड्स के ऊपर कुछ बर्डनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें बुलबिल्स कहते हैं। और ये मदर्स, ये इस तरह की जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये सेपरेट हो जाती हैं और जो है वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं।